एक दिन महाप्रभु जी विठलनाथ जी को मंदिर ले जाते हैं। वहां जाकर विठलनाथ जी से बोले, आज तुम ठाकुर जी की सेवा करोगे। बालक विठलनाथ जी ने स्नेह भरी दृष्टि से पिताजी की ओर देखा और गर्दन हिलाकर हाँ कर दी। मंदिर में मुखिया जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। जब वे सेवा से निकले तब महाप्रभु जी ने उनसे कहा, अब हमारे छोटे लाल जी सेवा करेंगे। मुखिया जी ने स्नेह से आगे हाथ बढ़ाए और कहा, आओ भीतर आ जाओ, ये सामग्री रखी है, इसे तुम ठाकुर जी के सामने पधरा दो। विठलनाथ जी द्वार के बाहर ही खड़े रहे। मुखिया जी और महाप्रभु जी दोनों देखते रहे विठलनाथ जी मंदिर के बाहर खड़े हैं। महाप्रभु जी से रहा न गया। उन्होंने स्नेह से सिर पर हाथ रखकर पूछा, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? अभी तो कहते थे हम सेवा करेंगे। मुखिया जी बुला रहे हैं, जाओ ना अंदर। विठलनाथ जी ने पिताश्री का हाथ पकड़ लिया और बोले, हम ऐसे नहीं जाएंगे। महाप्रभु जी ने पूछा, तब कैसे जाओगे? इस पर विठलनाथ जी बोले, मुखिया जी से कहो हमारे पाँव पर पानी डाल दे। मंदिर में कहीं बिना पाँव धोए जाया जाता है क्या? विठलनाथ जी की बात सुनकर महाप्रभु जी और मुखिया जी दोनों चकित रह गए। छोटे से बालक ने कितने बड़ी समझ की बात कही है। तब पीछे से गोपीनाथ जी आ गए। उनके हाथ में पुष्प थे। वो आकर बोले, गोविंद कुंड से ये पुष्प लाया हूँ। विठलनाथ जी गोपीनाथ जी से लिपट गए और बोले, दादा सचमुच तुम बड़े हो, मैं तो मूर्ख हूँ। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ठाकुर जी के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं खाली हाथ चला आया। तुमने मेरी भूल सुधार दी। अब दोनों मिलकर ठाकुर जी को फूल अर्पित करेंगे। आओ तुम भी पाँव धो लो, अंदर मंदिर में चलते हैं। दोनों भाइयों ने पाँव धोए, थोड़ा जल पुष्पों पर छिड़का और मंदिर के अंदर जाकर ठाकुर जी के सामने रखी चौकी पर फूल सजा दिए। महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी, पुजारी, अच्युत दास, रामदास, कुम्मन दास, विष्णुदास, छिपा तथा अन्य सेवक उस सुंदर दृश्य को देखकर मन ही मन पुलकित हो रहे थे। चौकी पर फूल सजाकर रखने के बाद विठलनाथ जी हाथ जोड़कर श्रीनाथ जी के दाहिनी ओर खड़े हो गए। मुख पर मुस्कान थी और नयनों में चपलता। श्रीनाथ जी को संबोधित करके बोले, हे कृपालु, ये फूल दाऊ भैया लाए हैं। दाऊ मेरे बड़े भैया है, तो तुम्हारे बड़े भैया का नाम भी तो दाऊ ही था। इन फूलों को स्वीकार कर लेना। हम अभी बच्चे हैं, आपकी इतनी ही सेवा कर सकते हैं। यह कहकर विठलनाथ जी श्रीनाथ जी के सामने पृथ्वी पर सिर टिकाकर डोक दी और हाथ जोड़कर मंदिर से बाहर निकल आए। कुम्मन दास विठलनाथ जी की सेवा से इतने अधिक भाव विभोर हो गए कि उन्होंने विठलनाथ जी को अपने कंधे पर उठाकर नाचना शुरू कर दिया।